Morning everyone, you are welcome to my SAL YouTube channel. डियर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एग्जैक्टली हम इस टॉपिक पे जो कवर अप करने जा रहे हैं वो कवर करने जा रहे हैं कि हैज टू और हैव टू को पूरी तरह से कैसे यूज किया जाता है। अभी तक आपने जो अन्य वीडियो में देखा होगा उसमें केवल इतना सीखा होगा कि जो हैज टू हैव टू है उसे सिर्फ और सिर्फ हम कंपल्शन वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं डियर, राइट। तो आज की इस वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं वो इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं, बट कंपल्शन नहीं रहेगा। वहां पे आपकी अपनी खुद की एक विश रहेगी, एक खुद की इच्छा रहेगी। सो नाउ हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। सो मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर आप इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पे इस सेंटेंस को पढ़ के ही आपको लगेगा कि हाँ, यहां पे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कि हमें इस सेक्शन को करना है, इस काम को करना है, मीन्स सुबह जल्दी उठने का काम करना है। तो यहां पे आपका हैज टू और हैव टू को यूज करना बिल्कुल सही है। यहां पे मैं बोलूंगा आई have to wake up। कब उठना पड़ता है डियर? अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि यहां पे कोई ना कोई हमारा कंपल्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके सेंटेंस में कंपल्शन होता है डियर तो हम हैज या हैव टू का यूज करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैव टू का यूज करा है। बट टेक एन एग्जांपल, मान लो आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो आप अपनी इच्छा से करना चाहते हो। ध्यान रखिएगा, कंपल्शन नहीं है, काम को करने की कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पे जो काम होगा वह वो काम आप अपनी इच्छा से खुद करना चाहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है तो थोड़ा सा हम इस चीज पे चर्चा करेंगे आज। मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, कंपल्शन। अगर मान लीजिए आप बहुत ही उत्सुक हो अंग्रेजी सीखने के लिए, आप चाहते हो कि आप अंग्रेजी सीखनी है आपको, बट आप मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कीजिए, क्या यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई मजबूरी है या आपकी इच्छा है? ऑब्वियस सी बात है, आपकी इच्छा डियर। हमारी कोई मजबूरी नहीं है सीखने की, ये ऐसी चीजें जो मैं खुद करना चाहता हूं प्रोएक्टिवली। इट इज माई विश टू डू इट, राइट डियर। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे आज हम वो भी सीखेंगे। मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अपनी दोस्त की शादी में जाना है, मैं काफी दिनों से अपनी दोस्त की शादी का इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है तो क्या होगा? क्या मैं उसे ये बोलूंगा कि आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे मैं आपको किसी तरह की कोई मजबूरी शो नहीं कर रहा। यहां पे मेरी जो दिल की इच्छा है, जो मैं विश कर रहा हूं डियर, यहां पे उस चीज की बात हो रही है। देखिए, पहले देख लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर मुझे सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। अब मैं बोलूं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। क्या सीखनी डियर? अंग्रेजी सीखनी है। अब यहां पे इस अंग्रेजी को सीखना क्या आपका कंपल्शन है या आपकी इच्छा है? देखिए, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी सीखना क्या आपकी मजबूरी है या आप खुद सीखना चाहते हो, ये चीज डिपेंड करेगा, राइट। अब यहां पे हम देखते हैं एग्जैक्टली कि अगर मान लो अगर ऐसे सेंटेंस, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है डियर, सेंटेंस के लास्ट में जब हमने मेरी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा डियर कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं। तो इस तरह को सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका है, या तो सेंटेंस के लास्ट में ना है, ना पढ़ता है या ना होता है डियर। तो ये चीजें हमारी इसके द्वारा हम जान सकते हैं इजीली कि एग्जैक्टली हमें सेंटेंस किस फॉर्म में बनाना है, मजबूरी झलक रही है या नहीं। अब मेरे सेंटेंस में मुझे अंग्रेजी सीखनी है, हालांकि ये भी लास्ट में नी है से एंड होता है, बट स्टिल यहां पे इसमें मेरा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं किसी चीज को करने के लिए बाध्य नहीं हूं,
राइट। तो इस तरीके जो सेंटेंस होंगे उसे हम हैव टू में ना बनाकर डियर जो बनाए जाते हैं वो बनेंगे आपके इज, एम, आर के साथ टू लगा के। डियर ध्यान रखिएगा, इज एम आर के साथ टू लगा के अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। सो मेरे सेंटेंस से मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इसका आंसर आई हैव टू लर्न इंग्लिश नहीं होगा डियर। रिमेंबर, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो देख लेते हैं करेक्ट फॉर्म क्या होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से सीखना चाह रहे हैं। तो ये होगा आई एम टू लर्न इंग्लिश। समझ रहे डियर जी। तो अगर आप किसी एक्शन को खुद करना चाहते हैं प्रोएक्टिवली, बट इस तरह के सेंटेंस अगर लास्ट में ना है, नी है, इससे फिनिश होते हैं, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना डियर? उस सिनेरियो में हमें हैज टू या हैव टू का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कई बच्चों को देखा है, अगर वहां पे ऐसी चीज जो आपके फेवर में है, जो आपको करनी चाहिए, राइट, तो भी बच्चे उस सिनेरियो में क्या करते हैं कि कंपल्शन के लिए हैज टू और हैव टू लगाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कोई मजबूर नहीं किया जा रहा, किसी भी तरह की कोई मजबूरी शो नहीं हो रही, बट स्टिल आप लोग हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इसकी जगह क्या यूज करना है डियर? यहाँ पे मेरे हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं इज, एम, आर, उनके साथ आप टू को यूज करेंगे, राइट। तो कोई सा भी सेंटेंस जो आप अपनी इच्छा से प्रोएक्टिवली करना चाह रहे हैं, आप हमेशा इज, एम, आर के साथ टू को यूज कीजिए और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए डियर। तो ये तरीका होगा इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप बहुत टाइम से उसकी शादी का वेट कर रहे हो, अब उसकी शादी आने वाली है, तो एग्जैक्टली क्या होगा? उसकी शादी में जाना, दैट वुड बी ड्रीम फॉर यू, ओके। बट यहाँ पे मैं किसी चीज का खुद बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तो क्या मैं यहाँ पे हैज टू और हैव टू का यूज करूंगा कि मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो मेरा जो सेंटेंस का जो आंसर होगा डियर, वो होगा आई एम टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आई एम टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग। फाइन डियर। तो ये जो एग्जैक्टली जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने जो आज कवर करा है, ये प्रॉपर कवर करा है हमने कि कई सिनेरियो ऐसे हैं जहां पे हमें हैज टू और हैव टू को यूज करना ही नहीं होता, बट स्टिल स्टूडेंट्स यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, आई हैव टू लर्न इंग्लिश ना होकर अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आई एम टू लर्न इंग्लिश, दैट वुड बी द करेक्ट वर्ड। इन द सेम वे आई एम टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग। और डियर अगर इसी तरह से अगर आप पास्ट में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा was, were प्लस to प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म, राइट डियर। इस तरह के जो सेंटेंस है जहां पे आप is and are के साथ to प्लस V1 यूज करते हैं डियर, यहाँ पे इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, जैसे कि किसी एक्शन को करने वाला है। सेम यही रूल आपको वाला है वाले कॉन्सेप्ट में मिलता है, किसी एक्शन को करने वाला है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि वे लोग घर पहुंचने वाले हैं, वे लोग घर पहुंचने वाले हैं। तो यहां पे इस सेंटेंस में मेरा जो लिखा होगा अगर आप देखें लास्ट में, वे लोग घर पहुंचने वाले हैं, यहां पे हमारा आंसर होगा दे आर टू रीच होम। सो डियर ये जो इज एम आर प्लस टू प्लस V1 है, इसको जो हम दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में कुछ इस तरह का आएगा कि किसी एक्शन को करने वाला हूं या करने वाले हैं,
राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं नया फोन खरीदने वाला हूँ, हम लोग आज गांव जाने वाले हैं, राइट, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। सो देयर वुड बी सो मेनी क्वेश्चंस जो हम इसी तरह से रेज करते हैं, और ट्रांसलेट करते वक्त हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेंगे। तो डियर ध्यान रखना कि जब भी आपके पास सेंटेंसेस आए जिसमें आप किसी एक्शन को प्रोएक्टिवली करना चाह रहे हो, तो डियर उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो के लिए इज एम आर और पास्ट सिनेरियो के लिए वॉज वर्ब +2 + V1 यूज करना है। सो होप सो कि आज आपको जो कंफ्यूजन रही होगी, जो आप इतने टाइम से गलत करते आ रहे थे, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसलेट करना चालू कर दें। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको कि मैं बहुत जल्द कार खरीदने वाला हूं, मैं बहुत जल्द कार खरीदने वाला हूं। सो आई एम टू बाय अ कार वेरी सून। वे लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं, दे आर टू रीच स्टेशन। फाइन डियर। सो इस कॉन्सेप्ट में होप सो आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर डियर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इसी तरह की और कुछ वीडियो के साथ डियर हम बहुत जल्द आएंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो पहला वीडियो था हैज टू हैव टू, जो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बनाया था, बहुत जल्द मैं डियर उसका पास्ट और फ्यूचर वीडियो भी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।